मेरा है मन सुंदर। भाभी, बिट्टू नाहर भैया और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। आरजी अकेले इतना कुछ सहते रहे और मैं उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर चली गई। मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? मेरा दिल जानता था कि वो गलत नहीं है, पर फिर भी मैंने उन्हें गलत समझा। मैंने अपने दिल की नहीं सुनी और मेरा अपने ही प्यार पर से विश्वास डगमगा गया। पर डगमगाता भी क्यों ना, उन्हें मुझे सच बताना चाहिए था, पर मुझे सच बताने के बजाय उन्होंने मुझसे दूरी बना ली और मुझे वो डिवोर्स पेपर भेज दी। मुझे एक बार नाहर जी से बात तो करनी होगी कि आखिर उन्होंने मुझे बिट्टू का सच क्यों नहीं बताया, मुझे वो डिवोर्स पेपर क्यों भेजे। क्यों नाहर जी, क्यों किया आपने ऐसा? रूही जी, इस घर में और कोई भी है जो अपने फायदे के लिए आपको और नाहर जी को अलग करना चाहता है? इसे पहचाने रोहित जी। आखिर शीतल के उस बात का क्या मतलब था? क्या कहना चाहती थी वो? नाहर जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रात से सुबह हो गई, लेकिन मैं रोहित से बात नहीं कर पाया। ऊपर से अवनी को लेके भी इतनी टेंशन है। पता नहीं समर की बात हुई भी या नहीं किसी लॉयर से। जी वकील साहब, समर, हम बस अभी आते हैं। क्या हुआ समर? भैया, एक बहुत ही अच्छे वकील से मेरी बात हुई। उसका ऑफिस हमारे घर के पास ही है। वो चाहता है कि हम केस को आमने सामने बैठकर अभी डिस्कस करें। अगर मेरे लॉयर की पर्सनल इमरजेंसी नहीं होती ना, उसी को हायर कर लेते। बट खैर, इसी से बात कर लेते हैं एक बार। हाँ। चलो मिल लेते हैं। हाँ, चलिए चलिए। फिर से नाहर जी से बात नहीं हो पाई। रूही, तो अभी तक होली के लिए तैयार क्यों नहीं हुई है? जूही, होली कैसे? अवनी दीदी तो... हाँ रूही, अपनी दीदी मुझे पता है, पर रूही, ये मुन्नी और अपनी दीदी की बेटी की तो पहली होली है। कि नाहर जीजू की जेल से बाहर आने की खुशी की होली है, उस बिट्टू का सच सामने आने की होली है। तो हम होली कैसे नहीं मनाएंगे रूही? और जूही, इस माहौल में ऐसे मुझे होली मनाना ठीक नहीं लग रहा है। वो इसलिए रूही क्योंकि तुझे अपनी खुशी से ज्यादा हमेशा दूसरों के दुख और तकलीफ की चिंता रहती है। रूही देख, एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अपनी दीदी को उनकी बेटी से दूर नहीं रखना चाहिए, वो गलत है। पर उन्होंने भी तो गलत किया ना रूही, वो सच जानती थी। और मुझे गुस्सा तो इस बात का आ रहा है कि वो चुप रही। उन्हें तुम दोनों की तकलीफ, तेरी और नाहर जीजू की तकलीफ दिख रही थी, सामने सब कुछ दिख रहा था उन्हें, लेकिन वो फिर भी चुप रही। शायद नाहर जीजू को उम्र कैद भी हो जाती ना रूही, तो भी वो शायद चुप ही रहती, वो किसी को कुछ नहीं बोलती। तो इसलिए तू दूसरों की फिक्र करना छोड़ दे, समझ गई?
तुम मुन्नी के लिए और अपनी खुशी के लिए त्योहार मनाओ। बेटा बहुत जल्दी तेरी माँ तेरे पास होगी। चुप ना ना मम्मी जी रहिए, इसे थोड़ी देर मैं संभालती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम अपनी की बेटी को संभालोगी? और क्या कहकर संभालोगी इसे? कि तुम इसकी मामी, वो मामी जिसने इसकी माँ को जेल भेज दिया, जिसने इसे इसकी माँ से दूर कर दिया। मम्मी जी मैं बस सच को सामने लाना दूर रहो मेरी नातिन से, और अपना सच ना अपने पास ही रखो। रूही, माँ से दूर होने का दर्द तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी नातिन को उसके माँ से दूर कर ही दिया। तुम्हें ना पाप लगेगा रूही, पाप। चुप हो जा, चुप। रूही देखा ना तुमने, मम्मी जी को पल भर नहीं लगा तेरी इंसल्ट करने में, तुझे इतनी कड़वी बातें सुनाने में। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर उनकी बेटी को उनके किए की सजा नहीं मिलती तो नाहर जीजू को क्या होता। नाहर जीजू उम्र भर जेल में रहते, ये नहीं सोचा उन्होंने। और तू उनकी बेटी के लिए परेशान हो रही है। देख, दूसरों के लिए परेशान होना बंद कर अब तो, ठीक है? दूसरों की चिंता मत कर। तू तैयार हो जा, हम ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। तुम दोनों इतनी छोटी हो कि तुम दोनों को रंग नहीं लगा सकते, इसलिए तुम्हारे साथ फूलों से होली खेलेंगे। तुम दोनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहना। तुम सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो। सबको होली की पड़ी है। यहाँ मेरी बेटी जेल में सड़ रही है, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। सोनी, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं। रुक जाओ रूही, तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने नाहर को रिहा करा दिया, इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तुम खुद उसे छोड़कर गई थी ना, तो फिर मुंह उठाकर वापस क्यों चली आई? सिर्फ नाहर की वजह से मैं चुप हूं, वरना तुम्हें एक पल भी इस घर में रहने ना दूं। नाहर, समर, अवनी का केस लड़ने के लिए कोई वकील तैयार हुआ क्या? जी छोटी माँ, हमारी बात हुई है एक लॉयर से, वो केस स्टडी कर रहा है, वो कल तक बताएगा। नाहर, समर, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, अब ढोल वाले आते ही होंगे। रूही, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरे मन में भी बहुत सारी उलझनें हैं नाहर जी, जिन्हें आप ही सुलझा सकते हैं। जूही, हमारी पहली होली एज ए कंप्लीट फैमिली। समर, देखो ना यहाँ कलर्स उड़ रहे हैं। तुम एक काम करो ना, मुन्नी को अंदर आया को दो प्लीज। हाँ। प्लीज, यहाँ पे बहुत कलर उड़ रहे हैं, इसको लग जाएगा। जूही, लाओ मुन्नी को मुझे दो, मैं इसे संभालती। थोड़ी देर मैं इसके साथ खेलूंगी। पिट्टू का सच सामने आने से एक बात तो अच्छी हो गई, दादी का अपनी परपोती के लिए इतना प्यार जो बढ़ गया।
जीते रहो बेटा, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी होली पापा जी। अरे सुनो, हमारे घर में दो दो लक्ष्मियों ने जन्म लिया है, तो नाच गाना रुकना नहीं चाहिए। बजाओ ढोल। मैं सोनी जी को लेकर आता हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा। मैं उनको लेकर आता हूँ। हैप्पी होली पापा। बहुत बहुत। अभी नहीं समझा, ये पल अभी इन दोनों का है। नहीं समझ, नहीं प्लीज, नहीं समझ। रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। पापा, उस बच्चे का असली बाप मैं ही। रोही, तुम्हें क्या कर रही हो? अपने किए का प्रायश्चित। नाहर जी, हमारे बीच इतना सब कुछ हुआ और आपने सब कुछ अकेले सहा। मुझे कुछ नहीं बताया, मैं आपका साथ तक नहीं दे पाई। आपने ऐसा क्यों किया नाहर जी? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर अवनी की जगह जूही होते तो तुम क्या करते? आपने जो किया मैं भी वही करती, पर आपसे एक बार बात जरूर करती। बात तो मैंने भी तुमसे की थी रोही। बात की थी? कब की थी? आपने तो वो एक
यहाँ मेरी बेटी जेल में। और इन्हें देखो, ढोल नगारे के साथ इन्हें होली मनानी है। अरे किसी को अपनी की कोई परवाह ही नहीं है। से रूही नाहर के बीच कभी भी बातचीत हो सकती है, उसका टेंशन अलग है। पेपर, अरे मैंने तो पेपर यही रखे थे। अरे मैंने तो पेपर यही रखे थे, कहाँ गए? इससे पहले रूही नाहर आपस में बात करके सारी गलतफहमियां दूर कर ले और बात मुझ तक पहुंचे, मुझे ये सारे सबूत मिटाने होंगे, ताकि अगर कल को मेरे तक बात आई तो मैं साफ मुकर जाऊं। मेरी फीकी सी जिंदगी में फिर से रंग भरने वाली को हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली नाहर जी। नाहर जी, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं ना? ये कैसा बेतुका सवाल है रूही? क्योंकि अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे बिट्टू का पूरा सच बता दें। आपको क्या लगा था कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी? उस बच्चे का पिता मैं नहीं, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। ये क्या बोल रही हो तुम रूही? मैंने तुम्हें सारा सच पहले ही बता दिया था, उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? अगर आपने मुझे पूरा सच बताया होता तो मैं आपको छोड़कर क्यों जाती? आपको क्या लगता है कि आपकी रूही इतनी खुदगर्ज है? क्या बोल रही हो तुम? हम दो जिस्म एक जान है। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात मैं तुमसे छुपाऊंगा? इनफैक्ट जिस दिन मुझे इस सच के बारे में पता चला उसी दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सारा सच बता दिया था रूही। और उसके बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिट्टू को अडॉप्ट कर रहा हूँ और उसे अपना नाम दे रहा हूँ, उस बात से तुम नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई थी। तुम भूल गई क्या? हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इतनी मतलबी हूँ कि इतना सब जानने के बाद मैं अपनी दीदी का घर टूटने देती? और मुझे तो कल पता चला कि जीजू बिट्टू के पिता हैं।
भाभी, बिट्टू नाहर भैया और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। कल पता चला, ये क्या बोल रही हो रूही तुम? जी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ।